square B square A plus B whole square. Tom and Jerry war, Ricky A-Time, I don't care. नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा की क्लास नंबर 1 आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आपने देख ली होगी। आज बात होगी क्लास सेकंड। जिन किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक क्लास 1 नहीं देखी है, सबसे पहले वो क्लास 1 देख ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधे आपको क्लास पे ले चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अलजेब्रा के कुछ फॉर्मेट बता देता हूं जिनको आपको याद करने हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस के बी, ए माइनस के बी, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट ए माइनस के बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के ए बी। बस यहाँ पर माइनस होता है तो इधर की साइड प्लस आ जाता है, और इधर जब प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, जिस पर सवाल भी पूछा जाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ab माइनस के bc माइनस के ca। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अब 0 की वैल्यू आप यहां पुट कर दोगे, तो यहां पुट कर दोगे तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आप मेरे को बताओगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर 0। जितने भी साइंस साइड के स्टूडेंट हैं उन सबको यह याद होंगे, पक्का याद होंगे, क्योंकि 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास सब क्लासों में आपने यही पढ़ा है। लेकिन जो भी आपके आर्ट साइड के स्टूडेंट है या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट है, या जिन्होंने 10 साल से या 15 साल से मैथ नहीं पढ़ी है, हो सकता है ये आपको फॉर्मेट आप भूल गए हो, तो इनको आप याद कर लीजिए। आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तो इनका बहुत बड़ा यूज है, और आपके जितने भी छोटे लेवल के एग्जाम आते हैं जिसमें अलजेब्रा पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं इनका यूज होना ही होना है। अब हम अपनी क्लास पर चलते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। देखिए, आज हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों के फॉर्मेट का कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। देखिए कैसे, मैं आपसे बताता हूं कि भाई हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी, या फिर कह सकते हैं कि भाई हम केस 1 की बात कर रहे हैं। पहला केस है आपके लिए, यदि ध्यान से देखना, इफ x प्लस 1/x बराबर k, आपको दिया है x प्लस 1/x बराबर k, तो आपसे पूछा भाई s स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। आपको दिया है x प्लस 1/x बराबर k, तो आपसे पूछा है s स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, k स्क्वायर में से 2 घटा देना है, k स्क्वायर में से 2 घटा देना। ये आपका क्या हो गया, ये फॉर्मेट हो गया। कब, जब आपको दिया है x प्लस 1/x बराबर k। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1/x बराबर 2, x प्लस 1/x बराबर 2। आपसे कहा कि भाई s स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ, तो आप ऐसा कहोगे सर इस k का मान कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए और उसी में से 2 घटा दीजिए। कितना हो गया, 2 2 जा 4 माइनस के 2 बराबर 2। मतलब आप इसे ओरल कर सकते हैं, 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर 2। इसी तरीके से एग्जाम्पल सेकंड की बात करूंगा कि आपसे कहा जाए x प्लस 1/x। अब क्या हो सकता है यहाँ पर 7 हो, तो आपसे पूछा जाए एस स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होता हो, तो आप में से क्या कहोगे, सर 7 का स्क्वायर कर दीजिए और 7 के स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए। कितना हो गया, 47। कितना हो गया भाई,
47। क्लियर। इसी तरीके से एग्जाम्पल अगर मैं तीसरे की बात करूंगा, x प्लस 1/x बराबर, अब क्या दिया हुआ 5, तो आपसे पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ, तो आप में से कहोगे सर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, है ना, उसमें से 2 घटा दीजिए, कितना हो गया 25 माइनस 2, कितना हो गया भाई 25 माइनस 2 बराबर 23। कितना आया इसका आंसर 23। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के सवाल आप निकाल लेंगे। अब मैं केस सेकंड पे बात करता हूँ कि केस सेकंड पे किस तरह के सवाल होंगे। मैं एक फॉर्मेट पर 3-4 सवाल आपके लिए लूंगा और देखूंगा कि आपको उन टाइप के सवाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए केस सेकंड पे बात करते हैं। केस सेकंड में हम बात करेंगे तो देखो इसमें आपसे कहा क्या जाएगा, आपको दिया हुआ इफ x माइनस 1/x बराबर के, उधर क्या दिया हुआ तो x प्लस 1/x बराबर के, इधर क्या दिया हुआ x माइनस 1/x बराबर के। आपसे पूछा क्या जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। देखिए पूछने वाली कंडीशन दोनों की सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, पिछले केस 1 में भी आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर था, बस यहाँ पर चेंज है, वहां x प्लस 1/x था, यहाँ पे x माइनस 1/x है। जब आप प्लस के केस में आप बात करेंगे तो आप मुझे बताओगे कि सर यहाँ पर के स्क्वायर में प्लस के 2 जोड़ दीजिए, कब, जब यहाँ पे माइनस हो, जब यहाँ पर माइनस हो तो आपका क्या आएगा प्लस, जब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस। याद करने का सबसे बढ़िया आसान तरीका है कि अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, और पूछने वाली कंडीशन दोनों की सेम है। और मैं एग्जाम्पल पर बात करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4 लेता हूँ कि आपको दिया x माइनस 1/x बराबर 4, x माइनस 1/x बराबर 4, तो आप मुझे बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। तो आप में से कहोगे सर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, उसमें 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 18। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है आपकी, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है ना। एग्जाम्पल नंबर 5, अगर आपको ये दिया है कि x माइनस 1/x बराबर 6, तो आपका आंसर भी अब तक आ गया होगा मेरे से पहले, मेरे लिखने से पहले आप आंसर बता दोगे। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 38, है ना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया। एक और ले लीजिए जिससे कि आपका ये केस भी आपका खत्म हो जाए। अब क्या मैंने ले लिया था 12, तो आप मुझे बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप में से कहोगे सब 12 का स्क्वायर 144 प्लस के 2 146। क्लियर, 12 स्क्वायर 144 प्लस के 2 46। आपके कितने केस खत्म हो गए 2। अब बात करते हैं क्यू वाले केस पर। क्या बात, किस पर बात करते हैं, क्यू वाले केस पर। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि x प्लस 1/x बराबर क्या दिया हुआ है k, आई बात समझ में, x प्लस 1/x बराबर k, तो आपसे पूछा कि भाई एक्स क्यू प्लस के 1/x क्यू का मान बता दीजिए, एक्स क्यू प्लस के 1/x क्यू का मान बता दीजिए। क्लियर, क्या दिया हुआ x प्लस 1/x बराबर के, तो आपसे क्या पूछेगा एक्स क्यू प्लस के 1/x क्यू। तो देखिए इसे जब हम निकालते हैं ना तो वो क्या निकालते हैं, एक्स क्यू प्लस के 1/x क्यू इज इक्वल टू के क्यू। अब देखो अगर इधर प्लस है तो आपको क्या करना, माइनस के 3 के। क्लियर, आपको यह करना पड़ेगा, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर के क्यू माइनस के 3। अगर आप में से कहोगे सर ये किस तरीके से आते हैं, तो मैं इनके डेरिवेशन भी दे दूंगा, ऊपर वाले के भी डेरिवेशन दे दूंगा और इसका भी डेरिवेशन कहोगे, अगर आप में से कहोगे तो, है ना। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा सर केस 1, केस 2, केस 3 सभी केसों के डेरिवेशन हमें एक बार डेरिवेशन के तौर पर अगली वीडियो में हमें समझा दीजिएगा, तो मैं अगली वीडियो आपको डेरिवेशन की सिखा दूंगा। इसमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आने, इसलिए मैं समझता हूं कि डेरिवेशन में टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें सीधे फॉर्मेट पर हमें ध्यान देना चाहिए कि भाई ये चीज हुई कैसे। लेकिन आपको टीचर बनना है मैथ का, अगर आपको मैथ का टीचर बनना है तो आपको डेरिवेशन सीखने पड़ेंगे, तो अब आपको मेरे से कहना पड़ेगा कि सर हमें सिखा दीजिए। ठीक है, केस 4 पर अब देखो हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, जब मैं बात करूंगा तो एग्जाम्पल नंबर 6, अब क्या आपको दिया है x प्लस 1/x बराबर 2, है ना। क्या पूछा आपसे, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान पूछा, तो आप मेरे से कहोगे सर के का मान कितने यहाँ पर 2, के क्यू मतलब कितना हुआ 2 का क्यू माइनस के 3 इंटू के,
के मीन्स 2 का क्यू 8 माइनस के 3 इंटू 2 6 बराबर कितना हो गया 2। कितना हो गया भाई 2। इसका आंसर कितना आ गया 2। मैंने इसी तरीके से और एग्जाम्पल लिए, उनको देखा कि भाई क्या कंडीशन बन सकती है। एग्जाम्पल नंबर 7 पर बात करेंगे। x प्लस 1/x बराबर, अब क्या मैंने ले लिया 5। कितना ले लिया भाई x प्लस 1/x बराबर 5। आपसे पूछा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान बता दीजिए, तो आप में सकोगे सर 5 का क्यू कर दीजिए एक बार। मैंने कहा कर दिया। माइनस के 3 के 3 इंटू 5 3 इंटू 5 5 का क्यू 125 माइनस के 15 बराबर 110। कितना आंसर आ गया 110। और मैं आपको एक बार बता दूं, अलजेब्रा एक एडवांस मैथ का एक पार्ट है, और एडवांस मैथ सिर्फ और सिर्फ मेहनती बच्चों के लिए है, स्मार्ट बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो मेहनत करना चाहते हैं मैथ पर वही एडवांस मैथ को करें। जो स्मार्ट बनना चाहते हैं मैथ के साथ, आप बिल्कुल भी मैथ नहीं सीख पाओगे। इसकी मैं आपसे लिखित गारंटी दूंगा कि जो भी स्टूडेंट हार्ड वर्क करेगा, मेहनत करेगा, एक्सरसाइज करेगा, अभ्यास करेगा, वो मैथ एडवांस मैथ सीख जाएगा। लेकिन जो स्मार्ट वर्क दिखाएगा कि भाई मैंने तो हाई स्कूल में मैथ सीख रखी है, मैंने हाई स्कूल में एडवांस मैथ पढ़ रखी है, मैंने अलजेब्रा, मैंने बीजगणित, मैंने रेखा गणित, मैंने ट्रिग्नोमेट्री, मैंने मेंसुरेशन, मैंने ज्योमेट्री, सब कुछ पढ़ रखा है, मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने क्या करा, एक स्मार्टनेस दिखाई कि हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एग्जाम में जो भी सवाल आएगा मैं कराऊंगा। तो आप विश्वास मानिए, आप 50% भी सवाल एग्जाम के नहीं करके आ पाओगे। जबकि एक 8 साइड का बच्चा जिसने बहुत मेहनत करी है एडवांस मैथ पर, वो 80% मैथ के सवाल करके आ जाएगा एडवांस मैथ के, और आपसे ज्यादा नंबर ले आएगा। इसीलिए बी सीरियस। जितने भी साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, स्मार्ट वर्क ना दिखाएं, वो मेहनत करें मैथ के साथ, और एडवांस मैथ में अपनी पूरी रुचि दिखाएं। और 8 साइड के बच्चे जितने भी हैं, मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि एडवांस मैथ से थोड़ा डर लगे, लेकिन डरना नहीं है। आपको सीखने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं, एक ही सवाल को आप 10 बार करिए, और अगली वीडियो देखने से पहले पिछली वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, जिससे कि सवाल आपको याद हो जाए। और आपको सवाल की इमेज बनानी ही पड़ेगी, तभी आप मैथ सीख सकते हो, तभी आप मैथ सीख सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8 लेते हैं, मतलब एक सवाल और ले लेते हैं बस इसका। x प्लस 1/x बराबर 4। तो अब की बार आपको दिया है x की क्यू प्लस 1/x क्यू का मान बताइए। तो आप में से कहोगे सर 4 का क्यू कितना होता है। 4 का क्यू मैं कहूंगा भाई 4 का क्यू तो होता है हमारा 64, है ना। माइनस के 3 के 4 इंटू 3 ओके, के का मान कितना 4 है ना। 64 माइनस के 12 कितना हो गया हमारा 52। कितना हो गया 52। देखिए मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा इनकी, तो आप विश्वास मानिए मैं आपको इन ऐसा करने की भी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे बिना पेन चलाए ऑप्शन देख कर भी टिक करके आ जाओगे। कब, जब आप इन सब चीजों पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे। क्लियर। अब केस 4 पे बात करते हैं, है ना। केस 4 पे बात करते हैं। अब क्या हो सकता है कि आपको दिया हो कि भाई x माइनस 1/x बराबर के, x माइनस 1/x बराबर के, x माइनस 1/x बराबर के। आपसे पूछा जाए कि भाई एक बात बता दो कि एक्स क्यू माइनस के 1/s क्यू का मान कितना होगा। एस क्यू माइनस के 1/s क्यू का मान कुछ नहीं, के क्यू। देखो उधर माइनस था, अब क्या यहाँ पे क्या कर दो प्लस कर दो 3 के। अब क्या यहाँ पे क्या कर दो प्लस कर दो। पहचान वही है, अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। के क्यू और 3 के आपके कॉमन रहेंगे। क्लियर। एक एग्जाम्पल से हम अपनी बात को समझाने की कोशिश करेंगे। आपको दिया है x माइनस 1/x बराबर, अब यार आपको दे दिया सपोज 4, है ना। तो आप मुझे बताइए एक्स क्यू
माइनस के 1/x³ का मान बताइए, तो आप मेरे से कहोगे सर 4 का क्यू कर दीजिए, माइनस 3 के मतलब 3 इंटू 4, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 4 का क्यू कितना होता है भाई 64, माइनस के 12, कितना आ गया आपको बताओ, है ना, बताओ। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस आएगा, हमसे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो 64 प्लस के 12 क्या हो गया आपका 76, कितना हो गया 76। क्या गलती हो गई हमसे यहाँ पर कि भाई यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया था, लेकिन हमारे फॉर्मेट में क्या था प्लस, ठीक है, तो आपका कितना आ गया 76। एक सवाल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10, x माइनस 1/x बराबर, अब की यार मैं आपको ले लिया यहाँ पर 7, क्या ले लिया भाई 7, तो आप मुझे बताओगे सर x³ माइनस 1/x³, मैंने कोई परेशानी नहीं है, 7 का क्यू निकालिए कितना होता है, 7 का क्यू कितना होता है भाई बताओ, माइनस के 3 के, 7 का क्यू 343 माइनस के 21, फिर देखिए वही गलती कर रहे हो, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, क्या आएगा प्लस, और यहाँ पर भी प्लस। एक्चुअली बच्चे भी यही गलती करते हैं, बच्चे भी यही गलती करते हैं कि भाई बच्चे बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। मैं इसलिए गलती कर करके भी बता रहा हूँ कि आप अपनी गलती का सुधार कर सकें। अगर आपसे गलती हो जाती है कि इस तरीके से जैसे हम करने की कोशिश कर रहे थे उस तरीके से गलती हो जाए तो आप उसे पकड़ लें, है ना। माइनस प्लस, मैंने स्टेप लिखी थी यहाँ माइनस की, नीचे आया मुझे लगा यार मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, मैंने देखा अरे यार ये गलती हो गई माइनस की, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने प्लस, ठीक है। 343 में क्या ऐड करूंगा 21, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, यहाँ पे कितना आया 3, 364 आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। केस 4 आपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, और आपको उसे अपने आप करना है, आपको उसे क्या करना है अपने आप करना है। एक सवाल आपको दिया है x माइनस, और एग्जाम्पल नंबर 11, x माइनस 1/x बराबर आपको दिया 3, x माइनस 1/x बराबर 3, आपसे पूछा है भाई x³ प्लस 1/x³ का मान बताइए। x माइनस 1/x बराबर 3, x³ प्लस 1/x³ का मान बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो आप बच्चों के माइंड में क्या आता है, अरे यार सर ने तो बहुत अच्छी तरह समझाया था, माइनस वाले में क्या होता है प्लस होता है, k³ प्लस के 3 की कर दीजिए, k³ प्लस के 3 की कर दीजिए, 3 का क्यू 27 प्लस के 3 के 9 आप उसमें ऐड कर दीजिए, 36 आपका आंसर आ जाओगे, आप टिक करके आ जाओगे, है ना, आप टिक करके आ जाओगे। सही बात है या गलत बात है बताओ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने सवाल को सही से रीड ही नहीं किया कि आपसे पूछा क्या गया है। भाई एक चीज बताइए, जब आपसे दिया है x माइनस 1/x बराबर 3, मतलब आपको दिया हुआ है ना x माइनस 1/x बराबर 3, जैसे 7 दिया हुआ होता था, आपसे यहाँ पे किसकी बात होती थी x³ माइनस 1/x³, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्लस। सेम अगर जब मैं आपसे बात करूं कि प्लस के केस में आपसे पूछेगा तो आपको प्लस के केस में ही दे रखा होगा, मतलब सेम पोजीशन थी कि अगर प्लस में दिया है तो प्लस वाली चीज ही आपसे पूछी गई है, अगर माइनस में दिया है तो माइनस की ही आपसे पूछी गई है। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं था कि भाई माइनस है तो प्लस किस तरीके से निकलेगा, अगर प्लस भी होता तो माइनस वाला किस तरीके से निकलेगा। यहाँ से इसका मतलब सवाल को थोड़ा इन्होंने डेंजरस बना दिया, और इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए x प्लस 1/x कॉमन, है ना। मुझे इसे निकालने के लिए मेरे पास देखिए आपको आपसे जो पूछा गया वह है आपका डिमांड, क्या है आपका डिमांड, और जिससे हमें निकालना है वह है सप्लाई, है ना, वह है सप्लाई। सही बात है या गलत बात है बताओ, ये आपकी सप्लाई। अब देखो डिमांड निकालने के लिए हमें सप्लाई की आवश्यकता होगी, और x³ प्लस 1/x³ जब ही निकल सकता है जब आपके पास x प्लस 1/x का मान हो।
क्लियर। इसका मतलब इस वाली कंडीशन को हमें इधर चेंज करना पड़ेगा। इसे चेंज करने के लिए आपको एक केस और पढ़ना पड़ेगा। अब केस नंबर कौन से आगे भाई 5। अब केस नंबर 5 क्या है कि आपको दिया x प्लस 1/x बराबर के, x प्लस 1/x बराबर के आपको निकालना है कि भाई x माइनस 1/x बराबर कितना होगा, है ना। x माइनस 1/x बराबर कितना होगा बताओ, निकाल दोगे या नहीं निकाल पाओगे। देखो इसे जब हम निकालते हैं ना तो ये हमारा होता है कि के स्क्वायर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस के 4, x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस के 4। क्लियर। इसे याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो आपसे पूछा गया है सिंबल आपका उसी का ही आना है। जैसे सपोज x प्लस 1/x बराबर आपको दिया हुआ है 5, आपसे पूछा जाए x माइनस 1/x बराबर बता दीजिए तो आप कुछ नहीं 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस के 4 बराबर अंडर रूट 21, है ना। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13, अब क्या आपसे पूछ लिया जाए x प्लस 1/x बराबर 6 दिया हुआ है, आप बताइए x माइनस 1/x बराबर कितना होता है। आप में से कहोगे सर 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, तो आप में से कहोगे सर 36 होता है। 36 में आपको ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस के 4 करना पड़ेगा, आपका कितना आ जाएगा 32। इसी तरीके से केस 6 की बात करेंगे क्योंकि हम दोनों बात करेंगे और हमारा पिछला जो सवाल रुका हुआ है वो इसी केस 6 पर रुका हुआ है कि अब यार आपको दिया है x माइनस 1/x बराबर के, क्योंकि हमें उस सवाल में सप्लाई निकालनी है 1/x प्लस x प्लस 1/x बराबर, तो आपको कुछ नहीं करना, इधर प्लस है तो के स्क्वायर प्लस के 4 करना है, के स्क्वायर प्लस के 4 करना है। भाई बात समझ में आपको, बताओ बात आई समझ में। मैं आपको इसका डेरिवेशन दे दूंगा, एक डेरिवेशन दे दूंगा जिससे कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकें। क्लियर। आप परेशान मत होइए, मैं आपको डेरिवेशन आपके पास होगा। अब क्या सपोज एग्जाम्पल आपके साथ यही दिया हुआ है कि भाई एग्जाम्पल नंबर 14 x माइनस 1/x बराबर दिया है 4, तो आप कुछ नहीं x प्लस 1/x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा के स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस के 4 16 और 4 अंडर रूट 20। बात आई समझ में। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए इसके ऊपर जिससे कि हम केस 6 को भी हम खत्म कर सकें। x माइनस 1/x बराबर मैंने ले लिया 10, x प्लस 1/x। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अगर इधर की साइड आपका प्लस है तो आप कुछ नहीं, आपको प्लस ही करना है। के स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 प्लस के 4 बराबर 104। अब हम अपने सवाल की ओर चलते हैं कि हमारा सवाल क्या था। देखिए x माइनस 1/x बराबर थी, आपसे एस क्यू प्लस 1/x का मान पूछा है, तो सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए किस में, x प्लस 1/x में। जब x प्लस 1/x निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा के स्क्वायर, आपको देखो x प्लस 1/x निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा के स्क्वायर प्लस के, क्योंकि प्लस है तो मैंने आपको बताया था ना कि याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है प्लस है तो प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा प्लस के 4, कितना हुआ 9 और 4, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और 4 13, कितना हुआ 13। अब आपको निकालना है एक्स क्यू प्लस 1/x, तो इसका मान आपको क्या पता चल गया भाई, इसका मान आपको कितना पता चल गया अंडर रूट 13। अब इधर निकालेंगे तो क्या होगा के क्यू, इसका अंडर रूट 13 का क्यू ना, प्लस है तो क्या आता है -3 अंडर रूट 13, है ना। अब देखो अंडर रूट 13 का मान कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको समझा देता हूं। अंडर रूट 13 क्योंकि जो 8 साइड के बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको समझा देता हूं। अब बुरा मत मानना, और जिनको आता है मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, जिनको नहीं आता सिर्फ उनको समझा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि बहुत ही 8 साइड के बच्चे को आता होगा तो वो समझे यार सर ने तो हमारे लिए ऐसा बोल रहे, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको आता है तो आपके लिए हम माफी मांगते हैं कि आपसे हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको नहीं आता।
13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, अंडरवुड 13 का अंडरवुड 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडरवुड कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब कितना बचता है आपका 13, और इधर कितना बचेगा अंडरवुड 13। कितना रिजल्ट आ गया आपका 13 अंडरवुड 13। क्लियर। इसे सॉल्व करके कितना आ गया भाई 13 अंडरवुड 13 माइनस के 3 अंडरवुड 13 है ना। 13 में से 3 गए, कितने बचे 10 अंडरवुड 13। इसका आपका क्या आ गया आंसर आ गया। समझे। जो बच्चे 36 लगा के आ रहे थे तो वैसे ही गलत कराएंगे। आप विश्वास मानिए, अगर आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब मैं आपको इसका डेरिवेशन बता देता हूं कि भाई ये सब हुआ कैसे, क्योंकि इसका डेरिवेशन सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि कहीं भी आप इस फॉर्मेट को भूल जाएं तो एज ए डेरिवेशन आप इसको सॉल्व कर दें, कम से कम आपको एक नंबर मिल ही जाएगा। देखो आपको डेरिवेशन में मैंने आपको बताया कि आपको दिया हुआ क्या था x प्लस 1/x बराबर k, है ना। आपको रिजल्ट क्या निकालना है x माइनस 1/x का मान निकालना है। वैसे रिजल्ट आपका क्या होता है अंडरवुड k स्क्वायर, माइनस है तो माइनस के 4। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे याद भी कर लिया होगा। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, आपको दिया है x प्लस 1/x बराबर k, तो मैं आपसे पूछूं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, तो आप में से क्या होगा सर k स्क्वायर माइनस के 2। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं, ये तो आपने सिखाया था। मैंने कहा एक काम करो, दोनों तरफ से माइनस कर दो, 2 दोनों तरफ से माइनस कर दीजिए। मतलब इधर भी 2 घटा दीजिए और इधर भी 2 घटा दीजिए, है ना। जब इधर 2 घटाएंगे तो रिजल्ट आपका बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस के 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x से x कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आपका ऊपर वाली संख्या आएगी। इधर क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस के 4। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है, वही जो आपसे रिजल्ट की बात कर रहा है, अंडरवुड इसके पास आ जाएगा k स्क्वायर माइनस के 4। ये आपका क्या हो गया डेरिवेशन। आई बात समझ में कि किस तरीके से हम डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको बेसिक नहीं आती और अलजेब्रा को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आज की क्लास कोई ऐसी नहीं ली, ऐसा कोई सा भी सवाल नहीं लिया जो आपके लिए आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। आज की क्लास पर हम विराम लगाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने सभी सवालों को एंजॉय करा होगा और कुछ न कुछ सीखने को भी आपको मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम बहुत जल्दी अलजेब्रा का पार्ट 3 लेके आने वाले हैं। उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप उस पर अपना नाम और साथ में ज्वाइन लिखकर आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर लूंगा। उससे बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बताऊं। बेनिफिट क्या होता है, एक तो आपको जितनी भी मेरी वीडियो आएंगी सभी की जानकारी मिलती रहेगी, और साथ के साथ आपके जो भी डाउट होंगे, कैसे भी डाउट आपको अगर वीडियो में नजर आ रहे हैं तो यूट्यूब पे तो आप सिर्फ एक कमेंट करेंगे कि सर मुझे सवाल 19 समझ में नहीं आया या एग्जाम्पल ये समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हो तो आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं और हमारे ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। जिस किसी भी स्टूडेंट ने हमारी पुरानी वीडियो भी नहीं देखी है तो वो हमारी पुरानी वीडियो भी देख ले। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।